दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन इसके में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग भारत की नदियों के विषय में बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग जानते हैं उत्तर भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां हिमालय तथा हिमालय के परिक्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। कितने नदी तंत्रों में? 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 है गंगा नदी तंत्र, नंबर 3 है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस प्रकार से नदियों को 3 तंत्रों में विभाजित किया गया है। तो आज हम लोग विस्तार से जानेंगे सिंधु नदी तंत्र के विषय में। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी भारत में कितनी लंबाई है? 709 किलोमीटर। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन या लायंस के नाम से जाना जाता है। कहां? तिब्बत में। तिब्बत में उसे सिंगी खब्बन या लायंस के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित, 5200 मीटर। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नदी को? चेनाब। आपने नाम सुना होगा। चेनाब नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषोणी या इरावती नदी। ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिपाशा या अर्गिकिया। सतलज नदी कहां से निकलती है? राकाश ताल झील से। कहां से निकलती है? राकाश ताल झील से। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहां से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से। शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती। अब हम दूसरे भाग पे चलते हैं, गंगा नदी तंत्र के विषय में जानते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? गोमुख हिमनद। किन 2 नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा के। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? क्या है नाम? गंगा नदी। गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2501 किलोमीटर। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी कितनी लंबी है? 960 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी। बंगाल का अशोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? चंबल और साबरमती से। अब हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चीमा युग तुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजौली किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहां है? ब्रह्मपुत्र नदी में। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियां। क्या पढ़ते हैं? प्रायद्वीप भारत की नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली।
पश्चिम की ओर बहने वाली। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी की जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। नर्मदा नदी कहां गिरती है? नर्मदा नदी कहां गिरती है? नर्मदा नदी कहां गिरती है? जानते हैं हम लोग? खंभात की खाड़ी में। कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी। ताप्ती नदी मुहाना कहां बनाती है? सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहां से निकलती है? शिमोग जिला कर्नाटक से। गारसोपा जलप्रपात या गारसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? किस नाम से? लवण नदी। लूनी नदी। लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ के रेन में। साबरमती नदी कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में। बनास नदी कहां गिरती है? कच्छ के रन में। माही नदी कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक से। गोदावरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी। किस नदी को जाना जाता है वृद्ध गंगा के नाम से? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। कावेरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार बेसिन कहां स्थित? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में। महानदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहां गिरती है? महानदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका राइट आंसर है गोमुख से। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है कौन सी है? गंगा, हुगली, पद्मा, सुवर्णरेखा। जिसका राइट आंसर है हुगली। राइट आंसर है हुगली। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? नहीं है, भारत में नहीं है। ब्यास, चिनाब। किसका नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। जिसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सतलज। तो ये रहे भारत की कुछ प्रमुख नदियां। जल्दी अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।